न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रखा था। 5.2 तक सब कुछ कवर करवा चुके हैं। 5.2 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, यानी कि जो स्मॉल p है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका सक्सेस तब है जब आप कुछ आइटम में से डिफेक्टिव बल्ब चूज़ करते हो। अब सिंपल सी बात है, एक बल्ब की कंपनी खुद जानबूझ के तो डिफेक्टिव बल्ब नहीं बनाएगी ना, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत स्मॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर सक्सेस आपका ये मतलब है कि एक डिफेक्टिव बल्ब निकल के आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस केस में बहुत ही कम है। तो उन क्वेश्चंस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन आपको सिंपल दे रखी है। देखो, जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज है, n जब इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है, तब आप इसको यूज़ करते हो बेसिकली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका क्या आता है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको वैल्यू चाहिए p की, ठीक है। एन पी क्या है, m। अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, p जीरो को टेंड करता है और एन पी इक्वल टू m अगर हम लेते हैं तो p की वैल्यू m/n हो जाएगी, तो q की वैल्यू हो जाएगी 1 - m/n। तो वही वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट कर दी। इसको तो आपने सिंपल ओपन कर दिया, इस तरह से करते हैं, p की वैल्यू ये पुट कर दी और q की वैल्यू ये पुट कर दी। इसमें सिंपल इसको आपने सॉल्व किया है। फिर बाद में आपने दोनों साइड लिमिट ले ली, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और एन पी इक्वल टू m है, उससे आपके पास जो ये जो फार्मूला आ जाता है, यही आ जाता है आपके पास, ये वाला, जो कि आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ठीक है। तो a random variable x is said to be follow a Poisson distribution if it assumes only non-negative integral values and its probability distribution is given by this, ठीक है। जहाँ पे जो ये m है वो है पैरामीटर, और m क्या था आपका, m क्या था आपका, np था, ठीक है। यही आपका मीन होता है, राइट। तो और जो e की वैल्यू है वो है 2.7183, ठीक है। तो ये लिखा है हमने फॉर्मूला यहाँ पे, सिंपल। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सेट ऑफ n ट्रायल्स आर रिपीटेड n टाइम्स, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है r सक्सेसेस की। ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, इसको n से मल्टीप्लाई करके। तो दो फार्मूले ध्यान रखना, एक तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, और एक ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला, एक ई की वैल्यू ध्यान रख लेना। सम यूजेस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यही है, तब इसको तब यूज़ करते हो जब आपके ऑकरेंस ऑफ इवेंट बहुत स्मॉल है, यानी कि स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है और स्मॉल n जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आपका जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कब करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन अ यूनिट टाइम एट अ बिजी प्लेस, number of printing mistake at each page of a good book, number of defective material in a packing material manufactured by a good concern, number of deaths in a city in a year by a rare disease, number of telephone calls received at a particular switchboard per minute। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है बल्ब वाला, उस तरीके के क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करते हैं। फिर मीन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताया ही मैंने, m होता है, और m आपका क्या था, np था, ठीक है। वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो भी आपका m ही होगा, ठीक है। डेरिवेशन करने की खैर ज़रूरत है नहीं, ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंस होता क्या है वैसे, xi का स्क्वायर करके माइनस में मीन का स्क्वायर कर देते हैं, राइट। तो वेरिएंस इस केस में m है, और वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीन फार्मूले और आपको ध्यान रखने हैं। फिर रिकरेंस फार्मूला, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस इस फार्मूले से आती है, r+1 इससे आएगी, दोनों को डिवाइड करोगे ये रिकरेंस फार्मूला आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर m पैरामीटर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, ये जो m है वो पैरामीटर है। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है दैट द वेरिएबल टेक्स एनी ऑफ द वैल्यू 0, 1, 2। तो x रैंडम वेरिएबल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो प्रोबेबिलिटी है r सक्सेसेस की वो आपके इस फार्मूले से आती है, राइट। ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसने बोला है कि जो वैल्यूज़ वेरिएबल है वो इनमें से वैल्यू ले सकता है, 1, 0, 1 या 2। तो और है तो इसलिए ऐड करा है। तो एक बार इस फार्मूले में x को 0 पुट करो, एक बार x को r को 1 एक बार r को 0, r को 1
और आर को 2 पुट करो, इस फॉर्मूलेज में 3 वैल्यूज आएंगी, ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल 2 आई मीन, 2% ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैकेट ऑफ 100 स्क्रूज कंटेन नो डिफेक्टिव स्क्रू। ठीक है। अब देखो डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो स्मॉल p कितने हैं 2%, यानी कि 2/100। अगर आप एक स्क्रू निकालते हो तो 2% यानी कि 2/100 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी कि एक डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी है 2/100। ठीक है। m निकालना होता है आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये निकालना है तो आपको बेसिकली m की वैल्यू चाहिए है इसमें, राइट। m की वैल्यू होती है np, तो इसलिए हम p निकालते हैं। तो n इस केस में 100 है, 100 स्क्रूज, तो n इंटू p करोगे, p ये आ गया तो m की वैल्यू आ गई। फिर इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या पुट करते हैं, m की वैल्यू, दैट इज़ जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस, इसके अंदर हम पुट करते हैं। ठीक है। r 0 1 2 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। फर्स्ट पार्ट ने बोला है कि एक भी डिफेक्टिव आइटम ना है, यानी कि r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आंसर आ गया। दूसरे में बोला है 1 डिफेक्टिव स्क्रू, यानी कि इसमें r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिजीज 7 in 1000 यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर जस्ट 2 डेथ्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 400, तो स्मॉल n क्या हो गया 400, p क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डेथ ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिजीज, तो मोर्टेलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ डेथ ही तो होता है, तो 7 in 1000, तो 7/1000 हो गया स्मॉल p। कैपिटल स्मॉल m निकालना होता है, तो n इंटू पी करोगे तो स्मॉल m आ जाएगा। और फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका यूज़ होता है, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस जब मतलब जब x r है, ये फॉर्मूला होता है, m की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम। ठीक है। और इसमें पूछा है कि 2 डेथ हुई हैं, तो यानी कि जब r 2 है उसके लिए हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है, तो r को हमने 2 पुट कर दिया एंड वैल्यू आपके पास आ गई। एग्जाम्पल 4, अगर x पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, r की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी ये है, r की वैल्यू 1 है, तो ठीक है, अच्छा 2/3 इंटू दिस, ओके। फाइंड जब x 0 है, यानी कि r 0 है और जब r 3 है। ठीक है। अब देखो जब x r होता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है बाय फार्मूला, ये आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ गिवन है, राइट। तो इसके अंदर r को पुट कर दो 2, तो ये आ जाएगा, और इसके अंदर r को पुट कर दो 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वहाँ से m की वैल्यू आ गई, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको m की वैल्यू तो चाहिए होती है। ठीक है। फिर जो इसके अंदर है m की वैल्यू तो आप 0 पुट करोगे, और जब x 0 है, ये इसकी निकालनी है, जब r 0 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, आ जाएगी। ठीक है। फिर जब r 3 है तो इस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू आपने निकाल ली है, यहाँ पुट कर दी, और r को पुट कर दिया 3, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है, x एक पॉइजन वेरिएट है, प्रोबेबिलिटी इसकी फॉर r इक्वल टू 0 इज़ दिस, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कैलकुलेट दिस एंड दिस। ठीक है। देखो ये आपको दे रखी है चीज़। अब जब x r है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस ये होती है, जब यहाँ पे r 0 है, r 0 है तो आंसर ये है, तो इसके अंदर r को 0 पुट करोगे तो आंसर e⁻², ये चीज़ गिवन है। ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और m क्या था, मीन था, तो मीन निकल गया। फिर ये निकालना और ये निकालना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर r को पुट करो 1 और m को पुट करो 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इस फॉर्मूले के अंदर r को पुट करो 2 और m को पुट करो 2, तो आपके पास उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। दिस वॉज एग्जाम्पल 5। आगे देखो एग्जाम्पल 6। अगर x एक पॉइजन वेरिएट है, ये इसके बराबर है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको गिवन है, इस फॉर्मूले के अंदर r को पुट कर दो 2, तो ये आ जाएगी। इस फॉर्मूले के अंदर 9 मल्टीप्लाई में है, ये निकालना है, तो इस फॉर्मूले के अंदर r को पुट कर दो 4, तो ये आ जाएगा, और प्लस में 90 एज इट इज़, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में r को पुट कर दो 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इसको सॉल्व किया है आपने। ठीक है। तो ये m की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है। m² + 4 तो 0 हो नहीं सकता ना, m² + 4 कभी 0 हो सकता है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके आंसर कभी 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ से m हो जाएगा +-1, और m जो है वो ग्रेटर देन 0 है,
तो m1 हो गया। तो m1 है तो मीन 1 है, इसका अंडर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 7, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 50 विल डाई विद इन अ ईयर इज दिस। ठीक है, using Poisson distribution find probability that out of 12 such men at least 11 will reach this 51st birthday। ओके, ठीक है, तो स्मॉल p हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट अ मैन एज 50 विल डाई विद इन अ ईयर, यानी कि 51 बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर लिया, राइट। तो p क्या आ गया, दे रखा है आपको प्रोबेबिलिटी ये रही स्मॉल p। ठीक है, m चाहिए होता है आपको, n क्या है 12, इनकी आउट ऑफ 12 मैन बोला है, तो n इंटू p करोगे तो m आ जाएगा। ठीक है, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ये आता है आपका। अब इसमें m की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 0.135, इसने बोला है एटलीस्ट 11, तो कम से कम 11 यानी 11 या 12। ठीक है, तो 11 या 12, तो और इसने बोला है विल रीच देयर 51st बर्थडे, जो r की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो इसमें एक बार r को 0 पुट करो, एक बार r को 1 पुट करो, सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, प्रोबेबिलिटी दैट at most 3 defective fuses will be found in a box of 200 fuses if experience shows that 2% of such fuses are defective। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको खुद कर लेना। एग्जाम्पल 8 को प्रोबेबिलिटी ऑफ इस क्वेश्चन में जो डिफेक्टिव आइटम होगी वो 2/100 होगी, दे रखा है 2%। ठीक है, तो n जो है वो 200 हो गया, यहाँ से n इंटू p करोगे तो क्या आ जाएगा m, ये फॉर्मूला होता है। m की वैल्यू पुट करी, r क्या बोला है इसने एटमोस्ट 3 बोला है, तो एटमोस्ट 3 यानी कि 0 1 2 या 3, तो या है तो ऐड करोगे, सिंपल सॉल्व करा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्ब नोज दैट 5% ऑफ इस प्रोडक्शन इज डिफेक्टिव, तो 5/100 p आ गया, और स्मॉल n क्या हो गया 100, तो n इंटू p करोगे m आ जाएगा। आपका फॉर्मूला सिंपल होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, अब बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटेड क्वालिटी इफ देयर आर मोर देन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, तो मोर देन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट। आर की वैल्यू ये इतनी ज़्यादा हो सकती है, तो मोर देन 4, एक काम करते हैं लेस देन 4 निकाल लेते हैं और इक्वल टू 4 निकाल लेते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला नहीं है। पिछली वीडियोस देखी होंगी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। एग्जाम्पल 10, 500 बॉक्सेज हैं, ठीक है, कंटेनिंग इतना बैलेट पेपर्स फॉर इलेक्शन, द चांस दैट अ बैलेट पेपर विल बी डिफेक्टिव इज इतना, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है लास्ट में 20 ने, तो p हो गया 0.002, और कितने बैलेट पेपर हैं 1000, तो स्मॉल n हो गया 1000, तो n इंटू p करोगे m आ जाएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स, एट मोस्ट 2, राइट। अब देखो ये आपका होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस, m की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब एटमोस्ट 2 यानी कि 0 1 या 2, एटमोस्ट 2 है ना, एटलीस्ट 2 नहीं है, एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम 2, एटलीस्ट 2 होता तो 2 या 2 से ज़्यादा, एटमोस्ट 2 तो 2 या उससे कम, तो 0 1 2, क्योंकि r की वैल्यू 0 1 2 से ज़्यादा हो सकती है, तो एटमोस्ट 2 यानी कि 0 1 2। एक बार इसमें r को 0 पुट करो, एक बार 1, एक बार 2 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉक्सेज आउट ऑफ 500 हैविंग एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे उसने 500 में से, तो 500 में से 500 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल 11, वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 2 है, यानी कि m 2 है। प्रोबेबिलिटीज फॉर x 1 2 3 4 5 फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन से निकालना है वैल्यू। अब देखो ये आपका सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, x को 0 पुट करो तो आंसर यहाँ से ये आ गया। रिकरेंस फॉर्मूला ये है। अब यहाँ से हम जब x को 0 पुट करेंगे उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हम वो यहाँ से निकाल ली। अब इसके अंदर जब x को 0 पुट करोगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो p ऑफ 2, 2 पुट करोगे तो p ऑफ 3, 4 पुट करना, फिर इसमें 5 यहीं तक निकालनी है, तो p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5 पुट करके इस फॉर्मूले के अंदर आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। p ऑफ नॉट आपके पास यहाँ से ये आ ही गया है, ठीक है। p ऑफ 1 ये आ गया, p ऑफ 2 आपका ये आ गया, p ऑफ 3 यहाँ से आ जाएगा, p ऑफ 4 ये आ जाएगा, एंड ये इससे वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी सिंपल। फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।